अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को रमज़ान मुबारक एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा CTET 2023। तो ये जो हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं जो देखते हैं रेगुलरली इस चैनल को, तो उनके लिए कुछ नया नहीं होगा ये, क्योंकि उन्हें पता ही है सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स के होते हैं ये एग्ज़ाम्स। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो उन न्यू एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम CTET अपीयर करने वाले हैं, और या फिर ऐसे भी एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जिनका फ़र्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ है कुछ नंबर की वजह से, तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हम जो भी एग्ज़ाम की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस देखना होता है, हमें पैटर्न देखना होता है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना होता है। ये तीन चीज़ आपको सबसे पहले प्राइमरी चीज़ होती है, इन तीन चीज़ों को अच्छे से देखना। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ CTET एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है, आप जो पेपर 1 दोगे वो प्राइमरी लेवल के लिए होगा, यानी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। यहाँ पर जो है मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ नहीं, सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ तक की आपको NCERT बुक फॉलो करनी होगी। NCERT यहाँ पर आपको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की जो NCERT बुक होती है वो आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा फॉर प्राइमरी सेक्शन के लिए। यानी अगर आप प्राइमरी सेक्शन में टीचर बनना चाहते हैं तो आप पेपर 1 दीजिए। अगर आपको सेकेंडरी सेक्शन में करना है तो आप क्या करेंगे, पेपर 2 देंगे। तो बेटर यही है कि आप दोनों ही पेपर दें। क्यों देना है दोनों पेपर, देखते हैं हम इम्पॉर्टेंस। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये पेपर 1 के जो भी टॉपिक होते हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ। पहला जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका CDP, सेकेंड EVS, मैथ्स, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अब देखिए ये 5 है और यहाँ पर नंबरात कितने दिए हैं, नंबर दिए हैं 150 मार्क्स, यानी कि ईच सेक्शन को कितने मार्क्स दिए गए हैं, 30 30 30 30 30, यानी हर सब्जेक्ट से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल CDP, जिसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी से पूछे जाएंगे, और 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके थियोरी बेस्ड हैं, जो जैसे कि आप अगर BEd कर रहे हैं या आपने कर लिया है तो आपने बहुत सारी थियोरीज देखी होंगी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की, तो उन पर बेस्ड क्वेश्चन मगर प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर यहाँ पर आपके 30 नंबर्स आ जाते हैं, या 30 नहीं, ठीक है, 28 27 ईजीली है, यहाँ पर ईजी है स्कोर करना। नेक्स्ट जो आता है आपका EVS, तो EVS के लिए मैंने आपको बता दिया है, इन सभी ये जितने भी आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं एक्सेप्ट CDP, तो इनको फर्स्ट सब्जेक्ट को आप निकाल दें तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए आपको फॉलो करना है फर्स्ट टू फिफ्थ NCERT बुक। ओके, तो यहाँ पर EVS जो होगा वो भी 30 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स सेम डिवाइडेड है, 50 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स के जो होंगे थियरी क्वेश्चंस होंगे। सिमिलरली मैथ्स का भी, मैथ्स में भी 15 मार्क्स की आपको पेडागोजी पूछी जाएगी, और 15 मार्क्स की जो आपके न्यूमेरिकल सम्स होते हैं वो सारे। सिमिलरली लैंग्वेज में भी होगा वही फॉलो, लैंग्वेज 2 में भी होगा वही फॉलो। अब लैंग्वेज 1 आपको वो लैंग्वेज लेनी है जिसमें आपके कमांड बहुत अच्छे हों। जैसे कि अगर आपने अपनी स्कूलिंग उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से की है तो आप अपने फर्स्ट लैंग्वेज को वो रखेंगे। सेकेंड लैंग्वेज को आप सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश आप रख दीजिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज आप इंग्लिश रखेंगे। ओके, तो ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है। ओके, बट याद रखिए अगर आपने जो फॉर्म भरते वक्त आपने जो सिलेक्ट किया है, आपको पेपर भी वही देना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको और भी मिलेंगे। जैसे आपने यहाँ पर सपोज़ आपने फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी ली है, तो वहाँ पर तो आपको हिंदी, उर्दू अलग अलग सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, तो आपको सभी नहीं करना है, आपको वही सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, वही लैंग्वेज आपको लेना है, सॉल्व करना है जो आपने फॉर्म भरते वक्त सिलेक्ट की है। ओके, तो ये आपका हो जाता है पेपर 1। अब देखिए मैं क्यों कह रही हूँ पेपर 2 भी दो, क्योंकि पेपर 2 में भी आपको CDP सेम ही होगा,
थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर चाइल्ड बच्चों से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ऑलमोस्ट ये सिलेबस जो है CDP का दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। बस यहाँ पर जो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एज अ चाइल्ड ऐसा बोला जाता है कि थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है अगर वो ऐसे करता है, और यहाँ पर जो है बोल दिया जाएगा कि एक बच्चा है जो कि 9th क्लास में है, जो कि 8th क्लास में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिकली थोड़े से चेंज होते हैं, बाकी सिलेबस जो है CDP का दोनों जगह क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अभी मैंने आपको बताया है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप कैसे चूज़ करेंगे। आपको वही चूज़ करना है जो कि आपने फॉर्म भरते वक्त, जैसे कि आपकी जिसमें आपकी कमांड अच्छी है आप वो फर्स्ट लैंग्वेज रखिए, जिसमें आपको थोड़ा कम, थोड़ा अनकंफर्टेबल या इतनी आपको नहीं आती है वो आप क्या करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकेंड लैंग्वेज तो अगर आपने फर्स्ट इंग्लिश रखी है, हिंदी, व्हाटएवर, तो अगर आपने यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लिया है या फिर सपोज़ आपने उर्दू रखा है तो यहाँ पर तो आपको कंपलसरी हो जाएगा कि आपको इंग्लिश रखना है। ओके, फोर्थ ये जो पार्ट है यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको आता है मैथ्स एंड साइंस। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपने मैथ्स एंड साइंस लिया तो ये तो आपका एक ऑप्शन हो गया। अगर आपको मैथ्स एंड साइंस नहीं लेना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, सोशल साइंस। मगर जब आपके पास पेपर आएगा तो आपके पास मैथ्स एंड साइंस के भी क्वेश्चंस होगा एक पार्ट, मगर आपको सॉल्व वो करना है जो आपने सिलेक्ट किया है। सपोज़ आपने सिलेक्ट किया है सोशल साइंस, तो आप सोशल साइंस के क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करेंगे पेपर में। ओके, अब ये तो थे सब्जेक्ट्स, जितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अब CDP में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इनकी वीडियोस जो है मैं डे बाय डे, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, जैसे कि मैं अपने YouTube चैनल पे एक माइंड मैप थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि कम टाइम में हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कीवर्ड्स जो हैं वो याद भी रहें। तो उस तरीके के वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगी। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे मेरे चैनल में जाकर तो मैंने ऐसे बहुत सारे नोट्स जो हैं, या मैं कह सकती हूँ टॉपिक वाइज मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, अब देखिए दूसरी चीज़, जो लोग नए हैं यहाँ पर उन्हें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सबसे पहले देखना है, वो भी कौन से, ऑनलाइन वाले। जो अभी 2 साल से जो ऑनलाइन मोड वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप देखें, और वहाँ जब आप देखते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो पहला तो काम आपको ये करना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आप NCERT बुक को फॉलो करना है। अगर आप पेपर 1 देते हो तो क्लास 1st से लेके 5th, और पेपर 2 के लिए आप फॉलो करेंगे 6th से लेके 8th क्लास तक की NCERT। बट मैं आपको ये कहूँगी फॉर सेफर साइड के लिए, अगर आप थोड़ा 9th 10th भी देख लें, या फिर जैसे यहाँ पर मैंने 5th तक दिया है, तो अगर आप यहाँ पर 6th 7th की भी अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा देख कर जाते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। बट अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट यहाँ जितना मेंशन किया है आप उतना करिए। और इन सब से जो रिलेटेड जो वीडियो होती है वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। जैसे कि मैथ्स है तो मैथ्स के लिए आपको बेसिक्स आना ज़रूरी है, तो बेसिक की भी वीडियो मैं आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। अब ऐसे धीरे धीरे मैं डालती रहूँगी, तो आपको क्या करना है, देखना है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हम ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पर CDP की बात करती हूँ। देखिए CDP जो है, अगर आप CDP और अगर आपकी लैंग्वेज 1 अच्छी है, यानी यहाँ से अगर आप 2-3 सब्जेक्ट भी अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो, अगर आपकी कमांड अच्छी है उसमें, तो डेफिनेटली आपको जो 150 में से जो जर्नल कैटेगरी, जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जो पासिंग नंबर होता है, या मैं कहूँगी क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है, वो होता है 90 मार्क्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 90 मार्क्स के लिए ही पढ़ना है, आपको अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना है। बट 90 मार्क्स लाना इट्स वेरी इजी। ये जो पेपर होता है बहुत ही इजी होता है अगर एज़ कम्पेयर टू आप अदर एग्ज़ाम्स देखें तो।